वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। एआईसी सरकारी कंपनी की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। सीडीसी प्रोवाइड कर रहा है 90,000 रुपीज़ पर मंथ, ये पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रखा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन है और आज किसी को वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं पीडीएफ की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कम्युनिटी, ताकि आपको 5 चीज़ें मिल जाए। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, प्राइवेट जॉब अपडेट्स, साथ ही साथ रेज्यूमे राइटिंग कोर्स, ताकि आपको प्राइवेट जॉब अपडेट सबसे पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेज्यूमे बनाना नहीं आता, कीवर्ड्स लिखना नहीं आता, सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर सिखा रखी है। फोर्थ, आपको अप्रेंटिसशिप की भी अपडेट्स मिलती रहेगी। एंड फिफ्थ, आपको एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट्स है और वहाँ पर आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, रिव्यूज़, क्वेश्चन, सब कुछ। ठीक है, चलिए अब जाते हैं एआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो नोटिफिकेशन है 55 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ये आपके लिए है। पीडीएफ पर क्लिक करोगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। 29 जैन को ये पीडीएफ निकाला गया था, मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 जैन को। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है, 55 इन टोटल वैकेंसी है। एंड एआईसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो सरकारी कंपनी है। तो परमानेंट जॉब रहेगी। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा? 20 फेब तक ये कहानी चलेगी। जो आपका रिटन टेस्ट है वो टेंटेटिव डेट्स दे रखा है, मार्च या अप्रैल के बीच में आपका होने वाला है। एंड जो भी यहाँ पर जो कॉल लेटर्स या फिर आप कह लो जो एडमिट कार्ड है, वो आपको 10 दिन पहले ऑफ दी एग्जामिनेशन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस में कितनी क्या वैकेंसी बटी हुई है। आईटी में 20 वैकेंसी, एक्चुरियल में 5 एंड जर्नलिस्ट में 30। जर्नलिस्ट के अंदर ही यहाँ पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए कहीं पर बीएससी मांगा गया है, कहीं पर बीटेक एमटेक मांगा गया है। ठीक है, रिजर्वेशंस एंड नॉन रिजर्व के लिए कितनी क्या वैकेंसी है यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर रखी है। बच्चे यहाँ पर एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ का आपको नोट करना है। नहीं तो बीटेक वाले कहेंगे हम तो आईटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, हम तो जर्नलिस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि 90,000 पर मंथ की सीडीसी कैसे क्या बटी हुई है, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक पे कोई फाइनल पे मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। डीएचआर एपॉक्स डांसेस भी होते हैं। तो इनमेंट्स आपकी 90,000 पर मंथ की रहेगी। जर्नलिस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, 60% मार्क्स। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स भी चल जाएगा फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एक्चुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर बताया गया है। एंड आईटी के अंदर बीटेक एमटेक सीएसआईटी में होना चाहिए, एमसीए भी चल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट in any one of the mentioned below skills: software development, network administration, system administration, information security, या जो भी ऊपर से एक डिज़ायरेबल स्किल है, एक्सपीरियंस विद दी रिस्पेक्टिव एसेंशियल स्किल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर लो इफ़ यू डू नॉट हैव दिस। बाकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे रखा है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्क्स के अंदर भी बताया गया है कि 59.99% को भी 60% नहीं कंसिडर किया जाएगा, जो कि बड़ी कॉमन सी बात है, फिर भी बताना ज़रूरी है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, रेगुलर अगर आप वॉच करते हो तो आपको सारी बातें पता ही है एडवांस में, बस की डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि सीबीटी एग्जाम एंड इंटरव्यू मिला करके 200 मार्क का आपका होगा, जिसमें 150 आपका सीबीटी है, 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। हर मिनट के पीछे एक सवाल होगा इन शॉर्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट जर्नलिस्ट के लिए जो सेक्शन रखे गए हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, और ये है आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट, ऐसे एंड प्रिसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही डिस्क्रिप्टिव होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव है। और इस प्रकार से 150 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। एक्चुअल के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आईटी वालों के लिए ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा उनका कोर डोमेन भी यहाँ पर पूछा जाएगा, थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 50% ही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो इंटरव्यू भी होगा एंड फाइनली जो निकलेगा वो आपका फाइनल लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट, और उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। एंड आपका जो टेस्ट सेंटर है वो पैन इंडिया रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतनी सी बात है। आई गेस आपको सारी अपडेट समझ में आ चुकी है और कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। पीडीएफ की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और जो दुखद बात है वो मैं बता ही देता हूँ। हर एक पीडीएफ में एक बड़ी सी दुखद बात रहती है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ रखा गया है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये ही है। इतनी कम वैकेंसी के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस
जस्टिफाइबल अगेन नहीं है, बट क्या ही करें, हमारी इंजीनियर्स कम्युनिटी आवाज़ उठाने के टाइम सपोर्ट नहीं होती है। देखना इस वीडियो के अंदर भी आपको हार्डली 200 प्लस कमेंट मिलेंगे, हार्डली, है ना, उससे कम ही रहते हैं। और 200 में कहाँ आवाज़ पहुँचेगी हमारी सोशल मीडिया पर। नेवर दिलेस बस रिजर्वेशन सर्वे करना है तो आगे PDF में सारी चीज़ें बता रखी है। आज के लिए बस इतना ही, मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।